सो ऐसे भैया काफ़ी सारे चर्चेज़ हैं जिनको हम मेन लाइन चर्चेज़ की तरह जानते हैं, जिनके बीच में ये बात प्रचलित है काफ़ी हद तक, और काफ़ी सारे इन चर्चेज़ के जो पासबान हैं ये सोचते हैं कि असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च जो है वो यीशु मसीह के या तो द्वितीय आगमन पर यकीन नहीं करता है, या तो पुनरुत्थान पर यकीन नहीं करता है। और ऐसी चीज़ें प्रचलित हैं और आज भी ज़िंदा हैं काफ़ी लोगों के बीच में। और एक बीच में हम लोग का एक एक्सपीरियंस भी रहा कि जब हम लोग जा रहे थे एक सेमिनार के लिए और अप्रोच कर रहे थे काफ़ी सारे पास्टर्स को, तो जब हमने बताया कि हम एसोसिएटेड हैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च से, तो उनके बीच में भी ये सवाल उठा कि वो तो पुनरुत्थान पर यकीन नहीं करते हैं और इन सारी चीज़ें, इन सारी बातों का। तो क्योंकि आप असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के एक एसोसिएट बिशप हैं, तो स्ट्रेट अवे हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एबीसी का क्या स्टांस है रिजरेक्शन के ऊपर, यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के ऊपर, फाइनल जजमेंट के ऊपर। तो इन चीज़ों को आप क्लेरिफाई कर दें और आपके द्वारा सब लोगों तक ये बातें स्पष्ट रीति से पहुंच जाएंगी। मैं सोचता हूँ कि अभी तक अगर किसी में ये बात प्रचलित है जी। तो आई मीन झूठ कितना लंबा जा सकता है कितने लंबे समय तक रह सकता है। जी सर। मैं सोचता हूँ कि वो दुखदाई है। इस स्टेटमेंट के साथ हम ये कहना चाहते हैं, वी 100% बिलीव। There's no such thing as 110%. Otherwise, वो भी कह देता मैं. But 100% believe in the coming of the Lord Jesus Christ, second coming of the Lord Jesus Christ. To be precise, that the church will meet him in the air and we will be with him forever. With the precise understanding of resurrection, वो resurrection जो होगा यीशु मसीह के आगमन पर, वो सब पर बिलीव करता है। और मैं सोचता हूँ कि अगर ये बिलीव नहीं करें तो हम पर हाय, आई मीन व्हाट इज द होप? हमारे पास आशा क्या है? ये दुनिया की बिल्डिंग, दुनिया की चीजें, या दुनिया में ये प्राप्त कर लिया, उस देश घूमा, इस देश में घूमा, इज दिस व्हाट क्राइस्ट केम टू ऑफर अस? आई मीन देयर मस्ट बी समथिंग मोर देन दिस, एंड देयर इज समथिंग मोर देन दिस। जैसे हमारा गॉस्पेल इटर्नल है, हमारी होप इटर्नल है। सिर्फ दुनिया भर का अगर सिर्फ यही है, इसी दुनिया में सब कुछ है, जैसा पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियंस के 15 में 19:28 में रिजरेक्शन की बात करते हुए कहने लगा, अगर हम इसी दुनिया में परमेश्वर से सब चीजों की आशा करते हैं तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक अभागे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो unto us if we do not believe in the final judgment, when the righteous will be with the Lord and the ungodly will be punished, and that will happen when Jesus takes the center stage. वो आएगा अपनी महिमा में, हमको लेगा, हम उसके साथ सदा काल के लिए होंगे, वो पृथ्वी पर राज स्थापित करेगा, and what not. So ये हमारी आशा है। और मैं कहता हूं, मैं सब लोगों से विनम्रता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप इस बात को समझिए कि हम सच में इस बात पर विश्वास करते रहे हैं, कर रहे हैं और जीवन पर्यंत करते रहेंगे, क्योंकि उसी यीशु मसीह के राज्य के स्थापना का, उसके आगमन का और अपने उसके पास इकट्ठे होने का इंतजार कर रहे हैं। That is a big hope that we have. Amen. Amen. Amen, sir.